नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं झलको क्राइम। झलको क्राइम पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। आज हम गोविंदगढ़ की एक घटना है उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। झलको क्राइम पर वैसे तो हर एक कहानी सबक से भरी हुई होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो अंदर तक दिलों और दिमाग को टटोल देती है। आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा जो कहानी आपके दिलो दिमाग पर इतना जोर डालेगी कि रिश्तों की मर्यादा को ख़त्म करती हुई यह कहानी कुछ कह जाएगी। दो बच्चों को मारकर माँ है जो खुद फंदे से लटक जाती है। यकीन मानिए मित्रों, अपने दो बच्चों को एक फांसी के फंदे पर कैसे लटकाया जाता है, यह सोचना काल्पनिक होगा और यह सोचना दार्शनिक कभी भी नहीं होगा, लेकिन काल्पनिक बातों के महज सत्यता की पुष्टि करते हुए उसके गलियारों के बीच से वातानुकूलित बातें निकल करके अगर मौसम के दरमियान चली जाती है तो मौसम और ये प्रकृति भी शर्मिंदा हो जाती है। एक ऐसी माँ जिसका नाम मनीषा बताया जा रहा है। मनीषा अपने दो बच्चों को पहले साड़ी के फंदे से लटकाती है, फांसी का फंदा बनाती है और उनको मार देती है, फिर खुद भी एक फंदा डाल करके लटक जाती है। कहानी कुछ यूं है मित्रों। गोविंदगढ़ में एक हंसी खुशी रहने वाला परिवार अपना समय बिता रहा था। मनीषा का हस्बैंड है, मनीषा के जो पति है वो कांस्टेबल है, नाम है उनका रविंद्र सेठी। सीईओ गोविंदगढ़ के जो संदीप सारस्वत है उनके माध्यम से यह बताया गया कि एक शाम को करीब आराम से, मौसम अच्छा था, वातानुकूलित मौसम था, परिवार ने एक साथ अच्छा खाना खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। और जो कि कांस्टेबल है रविंद्र सेठी, वो बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों की लंबी छुट्टी पर थे और वो उस दिन 2 बजे दोपहर को अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए थे। पीछे शाम को आराम से खाना खाया जाता है और रात को करीब 2 बजे और 3 बजे के बीच में मनीषा उठती है। मनीषा उठ करके अपने दोनों बच्चों के गले में फंदा डालती है और उन दोनों बच्चों को लटका देती है। उनकी है जो मौत हो जाती है, मौके पर ही तुरंत प्रभाव से मौत हो जाती है। इसके बाद में मनीषा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, वह खुद भी अपना फंदा बना करके उन बच्चों के साथ ही वहाँ लटक जाती है और अपना प्राण है वो त्याग देती है। इसके बाद सुबह जब दिन उगता है तब ससुर जी है वो उठते हैं। ससुर जी उठ करके और चाय का इंतज़ार करते हैं, लेकिन चाय के लिए बहू के कमरे का दरवाज़ा है वो नहीं खुलता। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद में वो दरवाज़ा है जो खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसे में वृद्धावस्था की और उम्र ढलती हुई नज़र आती है ससुर जी की, लेकिन फिर भी बच्चे अंदर थे, बेचैन मन था और इस बेचैनी की अवस्था में उन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया और किसी तरीके से गेट को खोलने में कामयाब रहे। जब गेट खुला तो अंदर 3 डेड बॉडी को देख करके उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोनों बच्चे लटक रहे थे। बच्चों के पास जो उनकी बहू थी मनीषा, उनकी बॉडी भी लटक रही थी। ये देख करके एकदम मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन मूर्छित होने से पहले उनके मुंह से कुछ चीखें पुकार निकलती हैं और वो चीखें पुकार सुन करके सुबह सुबह का वक्त होता है और गोविंदगढ़ के जो रिहायशी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके कुछ परिवार के या कुछ पड़ोस के लोग हैं, सुन लेते हैं पुकार। वो उनके घर पहुंचते हैं और घर पहुंच करके वो नज़ारा देख करके वो भी सन्न रह जाते हैं। सुबह सुबह कोई लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, कोई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो शायद आंखें भी नहीं धोई होगी, चाय भी नहीं पी होगी, भगवान के दर्शन भी नहीं किए होंगे और एक पड़ोसी के घर में एक मातम भरा माहौल देख करके वो अवाक रह जाते हैं। किसी तरीके से कोई हिम्मत जुटा करके एक जन पुलिस को सूचना देता है। पुलिस को सूचना देने के बाद में सीईओ गोविंदगढ़ के हैं संदीप सारस्वत, वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और एफएसएल की टीम की मदद से उन बॉडीज़ को नीचे उतारा जाता है और गोविंदगढ़ के एक अस्पताल के अंदर उन शवों को ले जाया जाता है। और कांस्टेबल है जो रविंद्र सेठी, उनको भी है जो सूचना दे दी जाती है कि ये घटना हो चुकी है। संदीप सारस्वत हैं सीईओ साहब, वो बताते हैं कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं परिवार की आपसी कहासुनी था, आपसी झगड़ा था। इसी वजह से सुसाइड जैसा कदम है जो अपने बच्चों के साथ मनीषा ने उठाया। फिलहाल
यही है जो शुरुआती तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आगे की खबर है जो अभी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जो शुरुआती जो सीओ साहब ने जो बताया उसकी हम बात है जो आपको बता रहे हैं। ऐसी ही कहानियाँ जो रिश्तों को हिला देती है, अंदर तक के दिमाग को खोखला कर देती है और अंदर के जज्बातों को टटोल देती है। इसके लिए आप झलको क्राइम को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़बरदस्त प्यार दे करके यूं ही प्यार बनाई रहिए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जागरूकता लाना है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि अपराध कभी भी कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।